हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस। जो इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी का एग्जाम संडे को हुआ था 28 अगस्त को, उसमें पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड नियर विच ऑर्गन। जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे सिचुएट किया है, कौन से ऑर्गन के नजदीक? थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएट होता है? दैट इज लायरेक्स, राइट। इट इज सिचुएटेड इन लायरेक्स। ये कहाँ पे सिचुएट होता है? लायरेक्स में सिचुएट किया जाता है, राइट। इट इज सिचुएटेड इन लायरेक्स, LYRYNX। लायरेक्स में, लायरेक्स आपके पास क्या होता है, जिसको आप एडम्स एप्पल्स भी कहते हैं, एडम्स एप्पल, राइट। आपने लोअर क्लासेस 8th क्लास में पढ़ा होगा एडम्स एप्पल। जो आपका गला होता है, गले का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट, मतलब जो उठा हुआ पार्ट जो गले में आता है, दैट इज नोन एज एडम्स एप्पल। उसको लायरेक्स भी कहा जाता है। और ये थायराइड ग्लैंड होता है, यहाँ पे सिचुएट होता है ऑर्गन के, मतलब गले में, नेक में, फ्रंट ऑफ द नेक, राइट। जिसको एडम्स एप्पल भी आ सकता है, इसमें लायरेक्स भी आ सकता है, और आपका क्या आ सकता है? फ्रंट ऑफ द नेक। फ्रंट ऑफ द नेक ये कहाँ पे सिचुएट होता है? फ्रंट ऑफ द नेक में होता है, जिसको लायरेक्स कहा जाता है। और इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, मतलब गले का जो उठा हुआ पार्ट होता है, दैट इज वहां पे थायराइड ग्लैंड आपका सिचुएट होता है, राइट। जिसको कई बार हम कहते हैं इसको थायराइड हो गया, मतलब अगर उसको किसकी कमी हो जाए, आपकी आयोडीन की कमी से थायराइड आपका बढ़ जाता है या घट जाता है। आयोडीन की कमी जिसको भी हो तो थायराइड आपका, उसको थायराइड हो जाता है। तो ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और थायराइड जो ग्लैंड है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मीन डक्टलेस, जो डक्ट रिलीज नहीं करता है, मतलब ये डायरेक्ट हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? दैट इज थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, राइट। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड, और ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है? आपका जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपका 3 पार्ट से, मेनली इसमें कितने पार्ट्स आते हैं? 3 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेकंड वन इज सेरेबेलम, राइट। सेकंड वन इज सेरेबेलम एंड थर्ड वन इज ब्रेन स्टेम, राइट। 3 पार्ट से ब्रेन बना होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, राइट। और ये जो ब्रेन है ये किससे लिंक होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। हमारी बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ये लिंक होता है ब्रेन विद अवर रेस्ट ऑफ बॉडी, राइट। स्पाइनल कॉर्ड लिंक्स करती है ब्रेन को रेस्ट ऑफ बॉडी के साथ। और ब्रेन ये सेरेब्रम, सेरेबलम एंड ब्रेन स्टेम। लार्जेस्ट पार्ट जो ह्यूमन ब्रेन का आता है दैट इज सेरेब्रम, राइट। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है। ये सेरेब्रम क्या होता है आपका? फर्दर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट लोब में डिवाइडेड होता है, जिसमें आपकी कौन कौन सी लोब आती है? 4 तरह की लोब्स में डिवाइड होता है सेरेब्रम, जिसमें आपकी फर्स्ट कौन सी आती है? फ्रोनेटल, फ्रोनेटल लोब। इस फ्रोनेटल लोब में क्या होता है? जो फ्रोनेटल लोब है इसमें आपकी क्या होते हैं? जो आपकी पर्सनैलिटी है, थिंकिंग की प्रॉब्लम, सॉल्विंग की प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें इसमें आती है। मतलब जो थिंकिंग, सॉल्विंग, आप जो सोचते हैं, सॉल्व करते हैं, वो आती है फ्रोनेटल लोब में। किसमें? सेरेब्रम में। सेरेब्रम मीन्स आपका 85% ऑफ ऑर्गन जो आता है सेरेब्रम में ही आता है, राइट। 85%, इसलिए लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। ये किस में डिवाइड है? फ्रोनेटल लोब, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी, थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज आती हैं। नेक्स्ट वन आता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। इस टेम्पोरल लोब में कौन कौन से आते हैं? इसमें आपके आती है जो आप स्पीच है, आपकी हियरिंग की कैपेसिटी है, वो किस में आती है? इस टेम्पोरल लोब में आती है। नेक्स्ट वन इज पैरिएटल लोब, पैरिएटल लोब। ये किसके पार्ट है? ये सेरेब्रम के पार्ट है, राइट। पैरिएटल लोब जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट आती है, जिसमें आप टच करते हैं, पेन करते हैं, टेस्ट को महसूस करते हैं, वो सारी आती है किसमें? पैरिएटल लोब में। और लास्ट आपकी आती है ऑक्यूपिटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब। इस ऑक्यूपिटल लोब में आपके पास आती है जैसे आपकी साइट है, आपकी स्मेल है, वो सारी चीजें आती हैं ऑक्यूपिटल लैब। आपकी जो सेंसेशन आपको होती है, वो सेंट्रल मेमोरी साइट की बात करें, ये सारी ऑक्यूपिटल लोब्स में आती है। तो जो 85% है वो किस में आता है? वो आता है ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट में। तो लार्जेस्ट पार्ट ह्यूमन ब्रेन का कौन सा हो गया? सेरेब्रम, राइट। नेक्स्ट इज एनिमल सीमन फॉर ब्रीडिंग फॉर एनिमल्स रिमेन्स फर्टाइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। एनिमल के सीमन को ब्रीडिंग के लिए लॉन्ग टाइम तक रखा जा सकता है। दिस इज -190 डिग्री, 96 डिग्री सेल्सियस, राइट। इस टेम्परेचर में अगर रखा जाए सीमन को, तो हम 45 ईयर्स के अराउंड, 40 to 45 ईयर्स के अराउंड उस एनिमल सीमन को रख सकते हैं फर्टाइल, उसको लॉन्ग टाइम तक हम रख सकते हैं। कौन से टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। फर्स्टली विटामिन ई आपके पास क्या आता है? विटामिन ई का जो आपके पास साइंटिफिक नेम आता है दैट इज
टोकोफेरॉल, जिसको क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, इसमें आपके क्या होते हैं, नर्व एंड मसल डैमेज हो जाती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जो नाम आता है दैट इज स्टर्लिटी। स्टर्लिटी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से क्या होती है, स्टर्लिटी होती है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल, राइट, इट्स टोकोफेरॉल। इसमें आपकी क्या होती है, आपकी नर्व और मसल्स ये डैमेज हो जाती है, राइट, और मतलब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, राइट, वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज मम्प्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, मम्प्स डिजीज आपके पास किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय मम्प्स वायरस, ये मम्प वायरस की वजह से होता है, और जिसका क्या नाम है आपके पास, इट इज पैरामायोक्सो वायरस, राइट, पैरामायोक्सो वायरस। मम्प्स डिजीज किसकी वजह से होता है, वायरस, वायरल डिजीज है, ये आपके पास पैरामायोक्सी वायरस की वजह से होता है। प्रोटेक्टिव फूड्स इन अवर डाइट आर, प्रोटेक्टिव फूड किसको कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, उस फूड को क्या कहा जाता है, प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है, लाइक जैसे आपकी वेजिटेबल्स होगी एंड फ्रूट्स हो गए, उनमें क्या आते हैं आपके पास, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, तो जो रिच विटामिन्स एंड मिनरल्स से रिलेटेड होता है दैट इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, राइट। एक्वारिजिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एचपी टेट के पेपर में भी और बहुत बार रिपीट होता है। एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इसको 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है प्लस 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, इनका जो मिक्सचर आता है, रेशो आती है 3:1। एक्वारिजिया इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस इज नोन एज एक्वारिजिया, और इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, राइट, दिस इज आल्सो नोन एज रॉयल वाटर, किसको, एक्वारिजिया को। नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर में जो हार्डनेस होती है एक टेम्परेरी होती है एक परमानेंट होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को तो हम इजिली रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, बट जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू कैल्शियम, दिस इज ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट की वजह से होती है बेसिकली, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। परमानेंट हार्डनेस, वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू सल्फेट्स, दिस इज कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, राइट। नेक्स्ट इज सिल्वर हेलाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट, सिल्वर हेलाइड को फोटोग्राफिक प्लेट्स में क्यों यूज किया जाता है, फर्स्टली सिल्वर हेलाइड आपके पास क्या है, सिल्वर हेलाइड एक तो ये फोटो सेंसिटिव है, राइट, इट इज फोटो सेंसिटिव, समझ आ रही है बात, फोटो सेंसिटिव, राइट, सिल्वर हेलाइड क्या होता है, ये तो फोटो सेंसिटिव है, फोटो सेंसिटिव, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास रिएक्ट करता है किसके साथ, लाइट के साथ, इट रिएक्ट, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, लाइट के साथ, लाइट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये इमेज देता है, राइट, इमेज, इट रिएक्ट विद लाइट टू गिव अस इमेज, ये फोटो सेंसिटिव होता है, ये लाइट के साथ रिएक्ट करता है और इमेज बनाता है। जब सिल्वर हेलाइड को रिड्यूस किया जाता है तो ये हमें क्या देता है, ये सिल्वर हेलाइड, इट सिल्वर, जो ये सिल्वर हेलाइड है ये रिड्यूस हो जाता है, राइट, सिल्वर हेलाइड रिड्यूस होके हमें सिल्वर देता है, रिड्यूस, और ये हमें क्या देता है, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या आता है आपके पास, Ag, राइट, कई बार सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं, सिंबल ऑफ एटॉमिक सिंबल जो आता है Ag, सिल्वर हेलाइड हमें क्या देता है, सिल्वर देता है रिड्यूस होके, और ये सॉल्युबल है किसमें, हाइपो सॉल्यूशन में, राइट, इसीलिए सिल्वर हेलाइड को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग कनेक्शंस हाउ सर्किट आर कनेक्टेड, डोमेस्टिक वायरिंग में ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक वायरिंग में जो कनेक्शंस होते हैं किस तरह से दिए जाते हैं, इट इज गिवन एज पैरेलल, पैरेलल दिए जाते हैं कनेक्शन, पैरेलल क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो इक्वल अमाउंट है, अगर पैरेलल कनेक्शन होंगे तो जो इक्वल अमाउंट होगा वो इक्वली एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिसिटी का इक्वल अमाउंट है हर अप्लायंसेस में बराबर जाएगा, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे कुछ दूसरे जो आपके डिवाइस है उसमें कोई फर्क ना पड़े, इसलिए जो कैसे दिए जाते हैं, पैरेलल दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, इट इज अ एलॉय ऑफ आयरन, कॉपर, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, राइट, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल, आयरन का सिंबल Fe, क्रोमियम का Cr और निकल का Ni, जो एलॉय किसका आता है, आयरन, क्रोमियम और निकल का, दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट इज विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स, स्मोक बॉम्ब्स के लिए किसका यूज किया जाता है, जो आपके स्मोक बॉम्ब्स बनाए जाते हैं उसमें यूज किया जाता है फॉस्फोरस का,
फास्फोरस, राइट, स्मोक बॉम्ब्स में फास्फोरस का यूज किया जाता है किसमें, स्मोक बॉम्ब्स बनाने में, जो आपका क्या होता है P4O10, सॉरी P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इट इज नोन एज P4O10 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, दिस इज P4O10 फास्फोरस का यूज किया जाता है किसमें, स्मोक बॉम्ब्स बनाने में, राइट। नेक्स्ट इज पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। पेपर किससे बनता है, पेपर आपका वुड से बनता है, रेजिन से बनता है, और जो सेलुलोज पल्प होता है उससे बना जाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके से बनता है वुड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम से, हाइड्रोजन सल्फेट से, एंड आपका जो क्या आता है रेजिन, उससे बनाया जाता है पेपर, राइट। जो आपका व्हीट स्ट्रॉ होता है उससे भी पेपर बनता है, राइट। सेलुलोज पल्प से होता है तो उसे वुड से पेपर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर ऑब्टेनिंग इक्वल एंड सेम हाइट मिरर शुड बी, अगर हमें इक्वल और सेम हाइट की तो हम रोज जो मिरर देखते हैं दैट इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ही हमें इक्वल और सेम हाइट की इमेज प्राप्त होती है, दैट इज प्लेन मिरर, राइट, प्लेन मिरर जो आप रोज देखते हैं। नेम ऑफ द सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम रिच सॉइल कौन सी होती है, कैल्शियम रिच सॉइल आपकी आती है जो सैंडी सॉइल होती है, दैट इज कैल्शियम रिच सॉइल। सैंडी सॉइल में आपके पास कौन सा आता है, इट इज नोन एज पैडोकोल, राइट। यही पूछा गया था ऑप्शन में, आपके पास पैडोकोल था जो HPSSC के क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेम ऑफ द सॉइल विच इज रिच इन कैल्शियम, दैट इज आंसर इज पैडोकोल, राइट, PDOCL, पैडोकोल, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लास्ट संडे को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था लेबोरेटरी असिस्टेंट का, और रिपीट है कि जो पोजीशन ऑफ अर्थ की हमने बतानी है जब वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे हो। तो हमने डिस्कस किया दो तरह की पोजीशंस आती हैं, दैट इज एपीहीलियन एंड पैराहीलियन। एपीहीलियन होती है वो पोजीशन जब वो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होता है, और पैराहीलियन वो पोजीशन होती है जब वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे होते हैं, राइट। तो हमने पिछले हफ्ते ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। The variety of coal in which the deposit contain recognizable traces of the original plant material is, कोल की वैरायटी के बारे में पूछा गया है तो दिस इज नोन एज पीट, उसको क्या कहा जाता है, पीट कहा जाता है, राइट, दिस इज नोन एज पीट। पीट वो वैरायटी है कोल पे जिसको डिपॉजिट करके रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस हम ओरिजिनल प्लांट ऑफ मटेरियल के ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।